नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरुण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। राजस्थान सरकार पंचायतों के परिसीमन का कार्य कर रही है और इस परिसीमन से अब रोजाना ग्रामीणों में और गांवों को इधर उधर करने से, नई पंचायतों का गठन होने से जगह जगह रोष और शिकायतों का मंजर आम सा हो गया है। नागौर की तहसील सांझू के एक गाँव जेतपुरा खुर्द को परिसीमन के तहत ग्राम पंचायत भादवासी में जोड़े जाने पर जेतपुरा खुर्द के ग्रामीणों ने निराशा ही हाथ लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि जेतपुरा कल्ला और जेतपुरा खुर्द दोनों एक ही गांव के दो भाग हैं, लेकिन जेतपुरा कल्ला को ग्राम खेरवा में ही रखकर जेतपुरा खुर्द को भादवासी पंचायत में जोड़ना न्यायोचित नहीं है, जबकि दोनों गांवों की गौशाला, राशन की दुकान, उप स्वास्थ्य केंद्र और यहां तक विद्यालय भी एक ही है। फिर भी परिसीमन के नाम पर सरकार जेतपुरा खुर्द के साथ न्याय नहीं कर रही है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जेतपुरा खुर्द को विधिवत ग्राम पंचायत खेरवा में ही यथावत रखने की मांग की है। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा। मेरा नाम भवानी सिंह कालवी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और यहाँ पे एक जैसे अपन जनता जनार्दन उनके कुछ असुविधा के लिए जो मेरे पास लोगों का पधारना हुआ, 36 कौम के लोग कालवी पधारे और उन लोगों ने अभी पंचायत समिति के अंदर जो अलग अलग नए नए गठबंधन जैसे ऐसे हो रहे हैं कि जो अपने डिक्लेयर हो रहे हैं, उसके अंदर कैसे करके जेतपुरा के अंदर एक बहुत बड़ी उनको तकलीफ़ आ रही है और वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा एक पूरा उन्होंने गांव नया डिक्लेयर कर दिया, जिसके अंदर उन लोगों ने सबसे पहले तो बहुत असुविधा बताई कि भाई अपन को कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा अगर वो नई पंचायत अगर डिक्लेयर कर देते हैं। आप ये चाहते हैं कि जेतपुरा पंचायत नहीं बननी चाहिए या उसको परिसीमन के तहत कहीं और डाला गया है? अब इसके अंदर जो मेरे पास में जो प्रस्तावित जो आया है उसके अंदर उसको तोड़ने, उसके अंदर ऑब्जेक्शन है, उसको तोड़ा जा रहा है कि भाई उस चीज़ को तोड़ के, और हालांकि जेतपुरा के अंदर ऑलरेडी सारी सुविधाएं जो अपन को नई पंचायत के अंदर चाहिए होगी वो वहाँ पे ऑलरेडी उपलब्ध है। और अपने वोटर्स के बिना जो सबसे बड़ी ताकत कोई भी पार्टी की है वो हर समाज का वोटर है, उसको अगर अपन साथ में नहीं रख पाएंगे तो अपन के आगे जाके जीतना बहुत मुश्किल होएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो राजस्थान की है वो ग्रामीणों के विश्वास में लेके ये कार्य नहीं कर रही है? अब इसके अंदर सर मैं ये नहीं बोलता कि सरकार के अंदर, लेकिन सरकार के पास में अगर कोई बात अगर कोई गांव वालों की नहीं पहुंच पा रही है तो मेरा एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपनी टॉप लीडरशिप, अपने कैप्टन जो हैं मेरे टीम के, उनके पास में लोगों की बात जरूर पहुँचाऊँ। खेरवा का दिन का गाँव है, जेतपुरा खुर्द और कल्ला दोनों आपस में एक ही गाँव के दो भाग हैं, जबकि वर्तमान पुनर्गठन में जेतपुरा खुर्द को ग्राम पंचायत भादवासी में डाल दिया, जबकि जेतपुर में रखा। दोनों गांव आपस में, दोनों गांव की सरकारी सुविधा भी एक जगह ही है। ये दोनों गांव खेरवा से 2 किलोमीटर पड़ते हैं, जबकि भादवासी का नहीं तो सीधा रास्ता है जेतपुरा खुर्द से भादवासी 60 किलोमीटर पड़ती है। और एक नया ग्राम बनाया है जो आबादी जेतपुरा में गलत काटी गई है, तो भादवासी कांकड़ की ढाणी है और दोगोर कांकड़ की ढाणी है। जो जेतपुरा खुद से जो आबादी काटी गई बहुत गलत काटी गई, जहाँ ढाणी है वहाँ की आबादी काटी जाएगी और जेतपुरा खुर्द की मात्र 6 ढाणी है, बाकी सारी ढाणी ग्राम सर मोड़ में दिखाई गई ढाणियाँ ग्राम भादवासी की है। कागजों में आबादी जेतपुरा खुर्द की कम कर दी, जबकि जेतपुरा खुर्द के लोग जेतपुरा खुर्द में ही रहते हैं। वो दर्शाई गई आबादी बिल्कुल गलत है सर। मौके पर वहाँ कोई आबादी नहीं है, इसका सर्वे किया जाए, इसकी उचित जांच की जाए तो। और साहब जेतपुरा खुर्द कारला 20 सालों बीजेपी को, प्योर बीजेपी को वोटर गाँव है साहब, एक पूरा गांव बीजेपी को है। 2008 से लगातार जांच की जाए, लगातार सिटिंग एमएलए को वोट दे रहे हैं। इसके बावजूद भी आपके वोट का सम्मान नहीं हो रहा? नहीं हो रहा साहब, इसलिए रखते हैं, जाती है, भेदभाव करते हैं हमारे साथ।